लेट्स कम्युनिकेट की क्लास में आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें आप बिना किसी ज़्यादा ग्रामर के इजीली बोल सकते हैं और जो आपके डेली यूज़ में आते हैं। इसके लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो है पहला सब्जेक्ट और दूसरी है वर्ब। ये दोनों ही मैंने आपको पहली वीडियो में अच्छी तरह से समझा दिया है। तो आज जो सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें हम केवल दो चीज़ों को यूज़ करेंगे, वो है सब्जेक्ट और वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट जो हैं वो हम कौन कौन से सब्जेक्ट लेके बना रहे हैं, वो सब्जेक्ट हैं आई, वी, यू, ही और शी और दे। इसका मतलब मैं, तुम, हम सभी, वो और वो लोग। ही शी का प्लूरल फॉर्म होता है दे, प्लूरल यानी बहुत सारे। ही और शी हम सिंगल पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि वह जाता है, वह गाती है। और उसी के लिए जब हम दूसरा सब्जेक्ट यूज़ करते हैं जो ज़्यादा लोगों के बारे में बताता है, जहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं दे। इसके बाद दूसरी चीज़ जो आपको ज़रूरत है वो है वर्ब। वर्ब वो होती है जो हमारे एक्शन दिखाती है कि स्टेट ऑफ बीइंग एक्टेड, हम क्या काम कर रहे हैं। तो वो वर्ब हो सकती हैं रीड, जंप, सिंग, डांस, स्लीप, राइट। तो ये वर्ब्स लेकर के और सब्जेक्ट लेकर के हम इजी सेंटेंस बनाना आज की क्लास में सीखेंगे। अब इसमें हमने सब्जेक्ट भी देख लिया और वर्ब भी देख लिया। अब इनको हम अलग अलग तरह से यूज़ करेंगे। मैं आपको एक बात और शॉर्ट में बता दूं कि आज जो सेंटेंसेस हमने देखे हैं उसमें टेंस का शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी आपको हो जाएगा, जिसमें वर्ब बता रही है कि वर्क होता है, हो रहा है या हो गया है। ऐसे सेंटेंसेस हम बनाते हैं, इसका समय निश्चित नहीं होता, मतलब वो कब हो रहा है ये नहीं मालूम होता, एक इनडेफिनिट टेंस में वो बनते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड, यू रीड, ही और शी रीड, इसका मतलब वो पढ़ता है, वो पढ़ती है। दे रीड, तो ये तो इनडेफिनिट है, मतलब हमें इनमें समय नहीं समझ में आ रहा, मैं पढ़। इसी तरह से हम बाकी वर्ब लेकर के बना सकते हैं। आई डांस, यू डांस, वी डांस, दे डांस। आई जंप, यू जंप, वी जंप, दे जंप। तो देखिए इसमें और कुछ भी हमने यूज़ नहीं किया है। आई सिंग, यू सिंग, वी सिंग, ही और शी सिंग, दे सिंग। सब के साथ एक सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ब लग रहा है, मतलब वर्ब सिंपल सी वर्ब यूज़ हो रही है, जिसमें हमने ना तो पास्ट टेंस लगाया है और ना ही इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब जुड़ी हुई है, जो कि इज़, एम, आर एट्सेट्रा। अब ये तो हमने पढ़ा है सिंपल सेंटेंस बनाना जिसमें कि हमें कोई समय नहीं। अब यदि हम इसी चीज़ को कंटिन्यूशन में बताना चाहते हैं कि ये काम लगातार चल रहे हैं, जिसको कि टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको टेंस का फुल नॉलेज नहीं दे रही हूँ, तो मैं आपको बस उस टॉपिक को टच कर रही हूँ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं, जिसमें कि कोई भी काम ये दिखता है कि लगातार हो रहा है। तो चलिए इन्हीं वर्ब को लेकर के अब हम बनाते हैं, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होगा कि इसमें यहाँ पे हम मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे, जैसे इज़, एम, आर। तो अब चलिए इनको देख लेते हैं। आई एम रीडिंग, यू आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, दे आर रीडिंग। आई एम डांसिंग, यू आर डांसिंग, वी आर डांसिंग। आई एम सिंगिंग, यू आर सिंगिंग, वी आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग। अब इसमें क्या है कि हमको एक बात ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब अलग अलग होती है। आई के साथ आप आर नहीं लगा सकते, आई के साथ आप इज़ नहीं लगा सकते, यू के साथ आप एम नहीं लगा सकते। इस एक्शन को अपने जब हम बताते हैं उसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो ऑलरेडी हो चुका है, वो काम हो चुका है। उसके लिए एक थोड़ा सा चेंज आता है वर्ब में। वर्ब यानी जो क्रिया है वो उसमें 3 फॉर्म होते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं। लेकिन अच्छा, इसमें यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझने की है कि इसमें जो वर्ब्स हम ले रहे हैं, इसमें एक वर्ब जो है जो हमने ली है रीड, ये हर टेंस में, हर स्थितियों में एक जैसी ही रहती है। जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं तब भी रीड होगी, यदि हमने कर लिया है तब भी रीड होगी, और हम करने वाले हैं तो भी रीड होगी। बस अंतर ये आएगा कि इसका प्रोनंसिएशन, मतलब इसका उच्चारण फ़र्क हो जाता है, इसकी स्पेलिंग चेंज नहीं होती। जैसे कि आई रेड,
मतलब यहाँ पे वहाँ पे भी आई रीड थी, आई READ रीड, और यहाँ पर भी है आई रीड। लेकिन यहाँ पे जब हम किसी चीज़ को पास्ट टेंस में बोल रहे हैं कि वो हो चुका है, मतलब मैंने बुक पढ़ ली है, तो इसमें हम लिखते तो आई रीड ही हैं, जब उसको पढ़ते हैं तो वो हो जाता है आई रेड। लेकिन बाकी सब में वर्ब की स्पेलिंग्स चेंज हो जाएंगी, टेंस वर्ब फॉर्म चेंज हो जाएगा। डांस से तो आई डांस्ड हो जाएगा, यू डांस्ड, ही और शी डांस्ड, दे डांस्ड, इस तरह से चेंज हो जाएगा। यदि हम पहले स्लीप लिए हैं, आई स्लीप, तो उसका आई स्लेप्ट हो जाएगा, यू देन यू स्लेप्ट, ही और शी देन ही और शी स्लेप्ट। तो स्लीप का दूसरा फॉर्म जो होता है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। दे जम्प्ड, तो हमने देखा कि बाकी सब में क्या हो रहा है, वर्ब का फॉर्म भी चेंज हो रहा है और स्पेलिंग भी चेंज हो जा रही है, जिसको आप देखते जा रहे हैं। मैं आपको कंटिन्यू ये लिख के दे रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ। इसी तरह एक नई वर्ब के बारे में आपको और बता देती हूँ, वो वर्ब है कट, CUT कट। वो भी कभी किसी भी फॉर्म में चेंज नहीं होती। तो ये एक्सेप्शनल वाले वर्ब भी मैं आपको बहुत अच्छी तरह से आगे की वीडियो में बताऊंगी, इससे कि आप खुद से ये कोशिश ज़रूर करें कि आपने जो सीखा है उसको आप स्वयं अपने घर में इस तरह के कई सेंटेंस को बनाएं, लिखें और उसको बोलने की प्रैक्टिस करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आगे खुद से सेंटेंस बनाते रहिए और बोलने की कोशिश लगातार करिए।